Hello bachcho, let us see this question. Question say that let if such that open interval pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 to tends to r be a function defined by f of x equals to cos of greatest integer function cos of greatest integer function of x. Write the range of f. हम लोगों को रेंज निकालनी है इसकी। तो रेंज निकालने का टेक्निक क्या है? सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट में सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो सकता है। जैसे अगर दिया हुआ है इसमें 2.57, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। अगर मैं 1.67 ले लूंगा तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर मैं 0.01 ले लिया तो इसकी वैल्यू 0 होगा। अगर मैंने ले लिया -0.23 लिया तो निगेटिव में एक बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स -1 हो जाएगा। अगर मैंने -1.38 ले लिया तो ये हो जाएगा -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास दिया हो गया है, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है इफ सच दैट ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 तक टेंस टू आर एंड दिया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो देयरफॉर अब इसको हम ब्रेक कर देते हैं। जो भी इंटरवल दिया हुआ है f of x को ब्रेक किया cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहला काम तो मैं ले लेता हूं इसको कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के कहां तक जी? π/2 से लेकर के लेस देन ले लेते हैं ना, ये x इज लेस देन 0। नेक्स्ट ले लिया हम लोगों ने x इज इक्वल्स टू 0, और फिर हम लोगों ने ले लिया 0 से लेकर के π/2 तक। अब अगर मैं π/2 की वैल्यू देखूं तो पाई की वैल्यू होता है 3.14। तो π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और ये 7, तो 1.57 हो जाएगा। 1.57, तो 1.57 पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ 1.57। अब अगर यहाँ पे देखिए इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ऑफ -2। कॉस ऑफ कितना हो गया? -2 हो गया। अब कॉस ऑफ 0 पे तो सीधा सीधा हो गया कितना? कॉस ऑफ 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। इसमें अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 1.57। कॉस ऑफ 1.57 दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखूं तो रेंज कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू क्या क्या रेंज आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है रेंज कर्ली ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले तीनों लिख देते हैं। तो एक आ रहा है हमारे पास 1, फिर आ रहा है cos ऑफ 1 एंड cos ऑफ 2 माइनस वाला ये आ गया। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।